Hi everyone, welcome back to lecture 6 of our DSS series. In today's video, we are going to start unit 2 and we'll be covering two major topics, sparse matrices and polynomial representation. We'll go through with their representations, how they are stored and how the different operations are performed, all step by step with examples. So let's begin. Firstly, what is a sparse matrix? A matrix is called a sparse matrix if it contains more zeros than non-zero elements. इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोजिटली 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें there are supposed to be 9 elements, right? But only 2 or 3 are the ones which are non-zero values. Otherwise, all of them are zeros. This kind of a matrix is known as sparse matrix and इसका जो उल्टा matrix होता है it is known as the dense matrix. Okay. Now let's say कि अगर हमारे पास ऐसा matrix already बन रहा था तो हम अलग से sparse matrix के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स की तो इतने सारे जीरोस को स्टोर करना इज़ अ वेस्ट ऑफ मेमोरी, राइट? तो अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें मल्टीपल एडवांटेजेस देता है. व्हाट आर द मल्टीपल एडवांटेजेस? इट सेव्स मेमोरी, इट हेल्प्स इन फास्टर कंप्यूटेशन फॉर लार्ज मैट्रिसेस एंड इट इज़ ईजी टू कंप्रेस एंड ट्रांसफर. मतलब बेसिकली ये हमारी मेमोरी बचाता है, कॉस्ट बचाता है. ठीक है, अगर मेरे पास जीरो वैल्यूज ज़्यादा नहीं होंगी, सिर्फ मेरे पास अपनी काम की वैल्यूज होंगी तो मैं फास्टर कंपटीशन कर सकती हूँ, एट्सेट्रा. फिर आता है नाउ दैट आई नो अबाउट व्हाट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स एंड वो क्या करता है, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ. मतलब अगर मैं उसे मैट्रिक्स से उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो कैसे कर सकते हैं. उसको रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दो वेज हैं. एक है एरे रिप्रेजेंटेशन और एक है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. एरे रिप्रेजेंटेशन को हम 3 टपल फॉर्म भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वी स्टोर only non-zero elements in the form of this. This is the, supposedly let's talk about 1D array, row, column and value. ठीक है, इसमें जो सबसे पहला जो मेरा रो बनती है वो बनती है, उसके अंदर आता है कि कितने नंबर ऑफ रोज है मेरे मैट्रिक्स में, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे मैट्रिक्स में और कितने नॉन ज़ीरो वेरिएबल्स हैं, कितने नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं मेरे मैट्रिक्स में. फिर उनके जो नेक्स्ट रोज आती हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो कंटेन करती हैं द ith पोजिशन, jth पोजिशन एंड द वैल्यू फॉर ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर सपोज ये मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं. इसको अगर मुझे 3 टपल रिप्रेजेंटेशन में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगी. फर्स्ट आई विल राइट कि मेरे पास कितनी रोज है पूरे मैट्रिक्स में. लेट्स से 3 है इसमें फॉर एग्जांपल. ओके, फिर हम देखेंगे कितने कॉलम्स हैं हमारे मैट्रिक्स में. यहाँ पे 3 हैं क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है. और फिर हम लिखेंगे कितनी नॉन जीरो एलिमेंट्स है हमारे पास, दैट इज 2 क्योंकि 5 और 9 ही है. फिर जो इसकी नेक्स्ट रो आएगी उसमें हम एक एक करके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू क्या है और वो कहाँ पे स्टोर्ड है ये स्टोर करते हैं. ठीक है, तो मेरी सेकेंड रो में क्या आएगा, 0,2 पे मेरे पास 5 है. देख सकते हैं हम, ये 0th है, ये 2 है, यहाँ पे 5 है. ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 9 कहाँ पे है, सेकेंड रो के 0th उस पे. तो सेकेंड 2 मैं रो वाले उसमें डाल दूंगी एंड 0 में कॉलम वाले उसमें वैल्यू क्या है 9. ये मेरे रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी टपल की. ठीक है, और अब ये इसका कोड है कि इसको कोड कैसे करते हैं. अगर आप देखना चाहते हो आप ये भी देख सकते हो. फिर फर्दर आता है कि स्पार्स मैट्रिक्स को मैं लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ. अब हमें पता है लिंक लिस्ट क्या होता है. नोड्स जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो दे फॉर्म अ चेन नोन एज लिंक लिस्ट, राइट? तो नोड कैसा होगा, हमने पहले क्या पढ़ा था कि हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे और पॉइंटर स्टोर कर रहे थे. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे नोड में हम एक रो की वैल्यू को स्टोर करते हैं, एक कॉलम की वैल्यू को स्टोर करते हैं और एक वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसे स्टोर करते हैं और एक पॉइंटर स्टोर करते हैं. तो मतलब एक ही नोड के 4 कंपार्टमेंट्स बन गए. One compartment contains row, the other contains column, the other contains value and then the other contains the pointer to the next node. Okay, so example के थ्रू हम समझ सकते हैं जो हमने अभी ऊपर मैट्रिक्स देखा है उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रो कॉलम वैल्यू, रो कॉलम वैल्यू नेक्स्ट, ऐसे करके हमारी लिंक लिस्ट बन जाती है. अब हम एरे के थ्रू तो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे तो हम लिंक लिस्ट पे क्यों आए. वी आर यूजिंग लिंक लिस्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स साइज. ठीक है, ये डायनेमिकली अपडेट कर सकता है एंड इट इज़ एफिशिएंट एंड इट सेव्स मेमोरी क्योंकि हम नोड्स को अकॉर्डिंगली एलोकेट करवा रहे हैं, हम एग्जैक्टली स्टैटिक मेमोरी नहीं दे रहे हैं. ठीक है, अब नाउ दैट वी नो हाउ टू स्टोर द मैट्रिक्स, ठीक है, तो हम अब इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि अगर मेरे को स्पार्स मैट्रिक्स पे कोई ऑपरेशन करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 3 टपल फॉर्म में कैसे करते हैं. ठीक है, एरे फॉर्म में. तो स्पार्स मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ऑपरेशन करने वाले हैं एडिशन.
लेट ए एंड बी बी स्पार्स मैट्रिसेस इन सॉर्टेड ऑर्डर। इफ पोजीशंस मैच करती हैं तो वैल्यूज को ऐड कर दो। अगर ए की पोजीशन बी की पोजीशन से कम है तो कॉपी कर दो ए को, और अगर बी की पोजीशन ए से कम है तो कॉपी कर दो बी को। ये क्या कहना चाहते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टपल रिप्रेजेंटेशन था वो हमने दो मैट्रिसेस का लिख दिया। दोनों 3x3 के मैट्रिक्स हैं, दोनों में दो दो वैल्यूज हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में 0,2 पे 5 है और 2,1 पे 3 है, वेरा सेकेंड वाले में 0,2 पे 7 है और 2,0 पे 9 है। हम इसको एक बार कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एक 3x3 का मैट्रिक्स। इसके अंदर मेरी वैल्यूज़ हैं 0,0 पे 0,2 पे 5 एंड 2,1 पे 3, बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं। और ये मेरा बी मैट्रिक्स जिसके अंदर बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं बट 0,2 पे 7 है और 2,0 पे 9 है। ठीक है, अब ये मेरे पास देखो ए और बी मैट्रिक्स बन गया, राइट। अब मैं बनाऊंगी एक सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में क्या होगा, मेरे को इसकी एडिशन करनी है। अब वो कैसे बनेगा, उसका भी ऑर्डर यही आएगा 3 3, पर हमें ये नहीं पता कि कितनी अभी वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 3 लिख के उसको छोड़ देते हैं। फिर हम देखेंगे 0,2, क्या हमारे पास बी मैट्रिक्स में भी कोई 0,2 का है? हाँ जी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 5 + 7 को ऐड करेंगे और 0,2 पे स्टोर कर देंगे। फिर हम देखेंगे हमारे पास आया 2,1। ठीक है, बट 2,1 का हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है बी में, वेराज 2,0 का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2,1 को एज इट इज कॉपी कर देंगे और 2,0 को भी अलग से कॉपी कर देंगे। तो अब जो मेरे पास मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना उसमें मेरे पास 3 वैल्यूज आई टेक्निकली, 12, 3 और 9। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी फॉर्म में, 3 3 3, 0 2 12, 2 1 3 एंड 2 0 9। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन अलग से करने का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है। तो हम इसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मतलब क्यों, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को उसको जैसे मैंने जिस फॉर्म में स्टोर कर रखा है एरे फॉर्म में, फिर मैं चेक करूँगी अगर कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। अगर मेरे पास ए का कॉलम जो है वो बी की रो से मैच करता है तो मैं वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और स्टोर कर देती हूँ। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। दैट इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई ए दैट इज m क्रॉस n एंड b दैट इज n क्रॉस p इन अ स्पार्स फॉर्मेट बाय चेकिंग, हम कैसे कर सकते हैं, if column of A equal to row of B, then we multiply the values and accumulate into the another matrix. Okay? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ए लिंक लिस्ट। अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा दिखता है मेरा, सपोजली दिस इज माय पॉलिनोमियल, एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ए लिंक लिस्ट, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैं एक नोड क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर एक पार्ट मेरा कोएफिशिएंट स्टोर करेगा और एक पार्ट मेरी पावर स्टोर करेगा। ठीक है, और जो उसका लास्ट कंपार्टमेंट होगा वो मेरा नेक्स्ट की तरफ पॉइंटर स्टोर करेगा, राइट। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर ये मेरे पास ये वाला पॉलिनोमियल है 7x³ + 4x² + 2x + 9, तो मैं कैसे स्टोर करूंगी, पहले वाले में आएगा कोएफिशिएंट दैट इज 7, फिर x की पावर क्या है 3 वो आएगा, फिर पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट में क्या आएगा 4 and 2 पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, उसमें आएगा 2 and 1 पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट नोड दैट इज 9 and 0। ठीक है, इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार हमने स्टोर कर दिया लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब मेरे पास लिंक लिस्ट में स्टोर हो गया तो मैं मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं इस पर परफॉर्म कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, सबसे पहले एडिशन का एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल 1 एंड दिस इज द पॉलिनोमियल 2। अब हमें इसे क्या करना है, हम ऐड करते हैं टर्म बाय टर्म जहाँ पे पावर्स मैच करती हैं। मतलब मैं लिंक लिस्ट की वैल्यू पे जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि अगर पावर की वैल्यू सेम है तो कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो। ठीक है, जिससे फर्स्ट वाले में x³ है, पावर सेम है, तो 7 और 3 को ऐड कर दिया, 10x³ बन गया। फिर 4x² से कुछ मैच नहीं करता तो 4x² को एज इट इज लिख दिया। फिर 2x के साथ देखा 5x मैच करता है, ऐड किया 7x लिख दिया, और 9 के साथ 1 ऐड करता है, ऐड किया और लिख दिया। अब जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं मैं उसको भी एज अ लिंक लिस्ट स्टोर कर सकती हूँ, मतलब 10 और 3, 4 और 2, 7 और 1, 10 और 0, समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। फिर आता है पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है
each term of polynomial 1 with each term of polynomial 2. ऐसी होती है ना हमारी नॉर्मल पॉलिनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन भी, कि अगर सपोज मेरे पास दो पॉलिनॉमियल्स हैं, लेट्स से 2x + 3 एंड x + 4, अगर मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, p1 का मैं फर्स्ट एलिमेंट उठाऊंगी, उसको पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और p2 के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं p1 का सेकंड एलिमेंट उठाऊंगी, फिर p2 के फर्स्ट के साथ करूंगी, उसे भी p2 के सेकंड के साथ करूंगी। अब जब मेरे पास ये आ गया, फिर मैं चेक करूंगी कि जो मेरी पावर्स किसी में सेम तो नहीं है, जैसे कि 2x² का पावर 2 है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिल रहा, 8x का पावर 1 है, 3x का भी पावर 1 है, ठीक है, तो मैं 8 और 3 को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास जो फाइनल पॉलिनॉमियल बनेगा वो कैसा बनेगा, 2x² + 11x + 12, समथिंग लाइक दैट। और इसको मैं फिर से लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकती हूँ वैसे ही, 2 2 11 1 12 0, ठीक है। इसकी अगर हमें कोड देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर हमें कंपेयर करना है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, तो एक नॉर्मल मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है O of m क्रॉस n, जो भी उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। अगर हमें स्पार्स मैट्रिसेस की एडिशन करनी है तो वो होती है O of n1 प्लस O प्लस n2, नॉट O of n2, O of n1 प्लस n2, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो होता है O of n1 इंटू n2, पॉलिनॉमियल की एडिशन करनी है तो O of n, एंड पॉलिनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो O of n², ओके। अब थोड़े वाइवा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो मतलब जो पूछ सकते हैं, ठीक है। दोज आर, व्हाट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विद मोर zeros than non-zero elements. Why use 3-tuple format? We use 3-tuple format to eliminate the zero values and to save memory. Why polynomial uses linked list? Polynomial uses linked list because of dynamic strength, sorted terms and efficient addition. Then what happens if two terms have the same power? अगर दो term की same power है तो हम उसे add और subtract easily कर सकते हैं. Okay, so that completes our lecture 6. We've gone through everything you need to know about sparse matrix, representations and polynomial operations for your exams. In the next lecture, we are moving on to binary trees, BSTs and traversals, a very important and scoring part of Unit 2. So if you liked, please like, share and subscribe, and see you in lecture 7.